सौरभ, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि पूर्णिया में भी महागठबंधन का महारंग वहां देखने को मिल रहा है, लेकिन एक और बात जो कही जा रही थी कि इस गठबंधन रैली के दौरान हो सकता है नीतीश अब बिहार की कमान तेजस्वी को सौंप दे। तो इस तरह की कोई उम्मीद, इस तरह की कोई संभावना नजर आ रही है या सिर्फ अटकलें अभी? जी बिल्कुल नहीं, इस तरीके की कोई संभावना इस रैली में तो नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरीके से आपको याद होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर जो एक संभावना बन रही थी कि कुछ ही दिनों के बाद तेजस्वी को कमान दी जाएगी, ये संभावना नीतीश कुमार ने खत्म कर दी थी। हालांकि आरजेडी के सभी नेता वो दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। लेकिन नीतीश कुमार के तरफ से अगर कहा जाए, जदयू के तरफ से अगर कहा जाए, तो अटकलों का विराम खुद मुख्यमंत्री ने दिया था। और खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाए। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इस महागठबंधन के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी कोई घोषणा करेंगे। लेकिन दूसरी बात, अगर सीमांचल की बात करें, जहां पर ये रैली हो रही है, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जहां पर ये रैली हो रही है, सीमांचल की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 2024 के विधानसभा चुनाव को देखें तो यहां पर सीमांचल से 5 सीटें जीतकर आई थी AIM-MIM। तो अगर वो 5 सीटें AIM के हाथों अगर नहीं जाती तो निश्चित तौर पर आज बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। तो महागठबंधन के सामने यह भी एक चुनौती है कि कैसे सीमांचल में AIM को रोका जाए। दूसरी तरफ जो महागठबंधन का कुनबा, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, RCP सिंह की बात करें, जो महागठबंधन का जो कुनबा बिखर रहा उसको कैसे एकजुट बनाया जाए, क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से महागठबंधन के सभी नेता कर रहे हैं कि महागठबंधन जो है एकजुट है। और तभी एक लोगों में मैसेज आएगा और तभी सीमांचल की जो जनता है उसका प्यार महागठबंधन को मिलने वाला है। तो आज नीतीश कुमार के सामने चुनौती है महागठबंधन को एकजुट रखना और देश में विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाना। निश्चित तौर पर यह नीतीश कुमार के सामने 2024 के पहले एक बड़ी चुनौती होगी। जी, लेकिन सौरभ, हम देख रहे हैं कि ये तो अब साफ तौर से जाहिर हो गया है कि नीतीश अब बिहार में यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यात्रा दिल्ली की गद्दी पाने के लिए शुरू की है। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि वो बड़े डिफेंडिंग मोड में थे कि कांग्रेस फैसला कर ले, कांग्रेस जल्दी से फैसला कर ले। आज की रैली में भी क्या नीतीश का कोई आक्रामक रुख नजर आ सकता है? और ये सिर्फ क्या कांग्रेस की तरफ ही होगा, क्योंकि ममता बनर्जी वहां उनकी तरफ क्या होगा? दक्षिण में TRS चंद्रशेखर राव बिहार आए थे, उनकी तरफ क्या संदेश जाएगा? क्योंकि अगर 2024 में वाकई में चाहते हैं कि विपक्षी एकजुटता हो तो वो सिर्फ जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वही एक ना हो ना, पूरे भारत को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार मीडिया के सामने कहा है कि जब तक सभी विपक्ष पार्टी एक मंच पर नहीं आएगी तब तक 2024 में बीजेपी को हराना नामुमकिन है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार अगस्त में बनी है, यानी 6 महीने के आसपास हो चुका है। तो उस समय जरूर नीतीश कुमार के मन में एक इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं और तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन अब उन्हें ये इस बात का एहसास हो चुका है कि वह विपक्ष का चेहरा नहीं बन सकते हैं, तभी उन्होंने कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया है। जो सरेंडर हमें CPI-ML के मंच पर दिखा, नीतीश कुमार का जो सरेंडर था वह CPI-ML के मंच पर दिखा। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत मंशा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं बस ये चाहता हूं कि सारे विपक्ष पार्टी एक मंच पर आ जाए। अगर ऐसा हो गया तब हम बीजेपी को 2024 में 100 से नीचे ला देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है। और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को ऑफर भी दिया कि मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं
तैयार बैठा हूं, आप नेतृत्व करें, आप सभी विपक्ष पार्टियों को न्योता भेजें, आप एक बैठक बुलाएं, आप अगुवाई करें। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के मन में जो मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 2024 में बन सकते हैं, ये मंशा कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, क्योंकि उस सारे विपक्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात कर ली है। उन्हें पता है कि मेरे चेहरे के नाम पर कोई विपक्ष का नेता तैयार नहीं होगा, तभी वो कांग्रेस के सामने सरेंडर किए हैं नीतीश कुमार, और उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से न्योता भेजा है कि आप अगुवाई करें, हम तैयार हैं। ठीक है सौरभ, देखेंगे देखेंगे जब संबोधन शुरू होगा तो लाइव अपने दर्शकों को सुनाएंगे।